Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture और इस लेक्चर के अंदर क्लास 12th का यूनिट 3rd मैट्रिसेस का हम एक टॉपिक देखेंगे विच इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are all equal. That is, a square matrix B with the elements Bij and order m by m is said to be a scalar matrix if all the elements Bij are 0 when I is not equals to j, and all the elements Bij are equal to k when I is equals to j, where k is a constant. ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम क्या लिख रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, अब जब हमने बात कर दी कि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो दो चीज़ें तो पहले कंफर्म हो गई कि वो कंपल्सरीली सिर्फ कैसी हो सकती है, स्क्वायर, और उसके सभी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स B, उसे हम स्केलर सिर्फ और सिर्फ कब बोल पाएंगे, जब I इज नॉट इक्वल्स टू J, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सभी क्या होंगे, जीरो के बराबर, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी एक डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया है, और I इज इक्वल्स टू J, मतलब कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स कंपल्सरीली कैसे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इक्वल, मतलब वो किसी भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स ए से चालू करते हैं। अब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स 1 बाय 1 ऑर्डर की होती है तो उसमें सिर्फ एक डायगोनल एलिमेंट होता है, तो डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है और नॉन डायगोनल इसमें है नहीं, तो वो क्या होंगे, जीरो। तो ये भी कैसी है, एक स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे जाते हैं। सबसे पहले 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने के लिए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें जीरो कर देते हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए चाहे वो कुछ भी हो, तो हम ले लेते हैं ना -2 और -2। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई है, एक स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स जो भी होगी वो कंपल्सरीली हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती कुछ। ठीक है, एक और ले लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 बाय 3। तो सबसे पहले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स को हम इक्वल रखेंगे, कुछ भी रख लेते हैं, लेट इट बी 5। सो 5 5 एंड 5। तो अब ये क्या हो गई, एक 3 बाय 3 ऑर्डर की एक स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम दो चीज डिडक्ट करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स के जीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं, तो ही ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, स्केलर मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।